भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना वास्तव में शब्दों से परे है, क्योंकि वे केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। जब हम शिव की बात करते हैं तो हमें उनके अनेक रूप याद आते हैं, महादेव, भोलेनाथ, नटराज आदि योगी। वे त्रिदेवों में संहारक हैं, लेकिन उनका संहार भी सृजन का मार्ग खोलता है। शिव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। उनके गले में सर्प है, जो भय का नहीं बल्कि नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, जो जीवनदायिनी शक्ति है, और उनके माथे पर चंद्रमा है, जो शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया, ताकि संसार सुरक्षित रहे। यही करुणा और त्याग उन्हें भोलेनाथ बनाता है। वे योग के प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। शिव का तीसरा नेत्र हमें ये सिखाता है कि साधारण दृष्टि से परे जाकर हमें सत्य को देखना चाहिए। वे भस्म से अलंकृत हैं, जो हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शिव का डमरू सृष्टि की ध्वनि है, और उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। वे केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि हर साधारण भक्त के लिए सुलभ है। यही कारण है कि उन्हें आसान प्रसन्न होने वाले देव कहा जाता है। भक्त चाहे कोई भी हो, गरीब, अमीर, साधु या गृहस्थ, यदि वो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो शिव उसकी प्रार्थना सुनते हैं। शिव की महिमा का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। रुद्राष्टाध्याय और शिव पुराण में उनके स्वरूप और गुणों का विस्तार से वर्णन है। वे केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रेरणा भी है। नटराज के रूप में उनका नृत्य ब्रह्मांड की गति और ऊर्जा का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ध्यान और कर्म, शांति और शक्ति, सृजन और संहार। शिव का स्वरूप हमें ये भी बताता है कि सच्चा वैराग्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यही कारण है कि शिव को योगेश्वर कहा जाता है। उनकी महिमा का अनुभव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में होता है जब हम सत्य, करुणा और साहस को अपनाते हैं। शिव हमें ये प्रेरणा देते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यदि हम धैर्य और भक्ति बनाए रखें तो हर विष अमृत में बदल सकता है। और अंत में जब हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक नारा नहीं होता, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा, साहस और सत्य का उत्सव होता है।